सबसे पहले मैं चलूंगा गुरदीप सप्पल जी के पास। गुरदीप सप्पल जी, मुझे तो लग रहा है कि इतने सारे इशू हैं, कोरोना है, महामारी है, वैक्सीनेशन है, बेरोजगारी है, महंगाई है, सबको छोड़ के आप इस कथित जासूसी कांड में ऐसे उलझे कि मुझे लग रहा है सरकार ने ही खबर छपवा दी है आप लोगों को घुमाने के लिए। बिल्कुल दीपक जी, बहुत सारे मुद्दे इस समय देश के सामने हैं, लेकिन ये मुद्दा क्यों महत्वपूर्ण है ये समझना भी जरूरी है। देखिए, सिर्फ प्राइवेसी का मुद्दा नहीं, ये केवल टेपिंग का भी मुद्दा नहीं, ये सिर्फ सर्विलांस का भी मुद्दा नहीं है जो हर सरकार करती है सरकार चलाने के लिए, आज से नहीं सदियों से करती है। ये मुद्दा उस सॉफ्टवेयर का है जिसकी कीमत 10 लोगों के लाइसेंस की 60 करोड़ रुपए, यानी एक व्यक्ति का इस फोन जांचने के लिए 6 करोड़ रुपए की कीमत है इस सॉफ्टवेयर की, और जो केवल आतंकवादियों की सर्वेलेंस करने के लिए सरकारों को बेचा जाता है। और इसने कथित तौर पे, मैं आप ही के शब्द दे रहा हूं, कथित तौर पे किसकी की है? भारत के चीफ जस्टिस के ऑफिस की है, जब उनपे एक केस लगा था और वो राफेल की सुनवाई कर रहे थे। इसने चुनाव आयुक्त की है, जब भारत में लोकसभा के चुनाव हो रहे थे। इसमें केंद्र सरकार के 2 मंत्रियों की, जो मोदी जी के मंत्रिमंडल का हिस्सा है, उनकी की है। इसने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और भूतपूर्व मुख्यमंत्री कर्नाटका के सर्विलांस की है, जब वो सरकार गिराने के प्रोसेस चल रहा था। और इसने उन जर्नलिस्टों की है जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं। तो ये सवाल ये है कि प्रति लाइसेंस 6 करोड़ रुपए का खर्चा इस देश में जो टेररिस्ट के खिलाफ होना चाहिए था, वो भारत की चीफ जस्टिस के यहाँ हो जाए, वो भारत के चुनाव आयुक्त के यहाँ हो जाए, और वो उन लोगों के यहाँ हो जाए जिनसे भारत की वायुसेना के लिए राफेल खरीदने का प्रोसेस चला हुआ था। यानी कि सुरक्षा का जो, सैन्य का जो पूरा मामला था, वो लोग जो डील कर रहे थे, उनकी सब बातें सुनी गई। बातें नहीं सुनी गई, सब डॉक्यूमेंट सारी, और कैमरा ऑन हो जाता है उसकी, आप सारी चीजें सुन सकते हैं। तो ये कुल मिला के नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, और जब देश की सिक्योरिटी की बात आती है तो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा वही हो जाता है। और ये क्यों कह रहे हैं हम? ये इसलिए कह रहे हैं कि ये सरकार है, उसका प्राइमरी कर्तव्य जो होता है वो देश की रक्षा करना है। आप देश की रक्षा नहीं कर रहे हैं। सैन्य डील के अंदर जासूसी हो गई, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जासूसी हो गई, चुनाव आयोग के अंदर जासूसी हो गई, और मंत्रिमंडल के अंदर जासूसी हो गई, स्टेट गवर्नमेंट में जासूसी हो गई। तो इस मुद्दे को छोड़कर अगर आप ये चाहते हैं कि देश में सब कुछ ठीक है, इस धारा पे चला जाए, तो शायद वो देश के साथ धोखाधड़ी होगी, वो असली देशद्रोह माना जाएगा। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर मनोज यादव जी, पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने के लिए आप सरकारी खजाने का दुरुपयोग कर रहे थे, देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता कर रहे थे, क्योंकि जहां तो एक विदेशी कंपनी के पास रहा था ना डाटा, उसके बाद आपके पास आ रहा था। अच्छा दीपक जी, क्या है कि जब 30 से ज्यादा बिल लंबित है और 30 बिलों पर चर्चा होनी बाकी है, उस समय भी इस तरह का विवाद पैदा करने का बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है। जब एमनेस्टी इंटरनेशनल ने न्यू टर्न कर लिया है कि मैंने ऐसा कोई डाटा नहीं दिया है, जब एनएसओ ने कह दिया है कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, जब इस तरह की बातें निकल करके आ रही है, फिर ये ड्रामा क्यों चल रहा है?